अमेरिका मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर तैनात करेगा। हालांकि B-52 बॉम्बर की तैनाती को लेकर लिया गया फैसला, पेंटागन का ये आदेश आखिर है क्या? इनपुट आपके सामने, क्योंकि मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए अमेरिका की तैयारी को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिकी हथियारों की बड़ी तैनाती को लेकर खबर क्या है, जानिए। खबर यह है कि अमेरिका को मध्य पूर्व में विस्फोटक स्थिति होने का अंदेशा है और ईरानी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ अमेरिकी मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर की तैनाती को लेकर खबर सामने आ रही है। डॉक्टर सिंह, सवाल आपसे होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए B-52 बॉम्बर की तैनाती का मतलब समझना जरूरी है। साथ ही खबरें USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत की भी अहम लोकेशंस पर तैनाती को लेकर संभव बताई जा रही हैं और लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की तैनाती भी की जा सकती है। सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती के मायने भी एक बड़ा सवाल है कि इसके मायने क्या हैं। इजरायल ईरान तनाव से मध्य पूर्व के हालात जिस तरीके से और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां अमेरिका इजरायल को बैकफुट पर रहने की नसीहत तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए ईरान लगातार आक्रामक नजर आ रहा है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा है, इसलिए अब B-52 की तैनाती को लेकर ये खबर समझना जरूरी है। जहां इजरायल ईरान युद्ध की स्थिति में अमेरिका जाहिर सी बात है एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अहम रोल भी अदा करेगा। डॉक्टर सिंह, अमेरिका का ये फैसला क्या संकेत दे रहा है? क्या वाकई वो भी ये मानता है कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? सुरभि, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, जो ऑनगोइंग वार है बेसिकली, ये धीरे धीरे अपना स्वरूप बड़ा करता जा रहा है। निश्चित रूप से ये सत्य है, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि ईरान की जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे वार में अभी पहली बार सामने आया। आप देखेंगे शुरू से ही इजराइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट है वो यही है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया, कोई भी जो कंट्री है, हमास भी, दे आर बीइंग बैक्ड बाय ईरान। उनका कहने मतलब पूरा ईरान है उनको बैक कर रहा है, हर तरह सपोर्ट देता है। तो हमारा मेन जो टारगेट है वो ईरान है, लेकिन ईरान खुद सामने कभी नहीं आने की कोशिश करता। लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह ईरान खुलकर सामने आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो रिस्क एनालिसिस कर रहा है, उसका कितना ज्यादा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसके देश को कितनी क्षति पहुंचेगी, उसका बहुत बहुत असेसमेंट कर रहा है, उसको वो जज करके ही आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जिस तरह इजराइल पिछले एक साल में पूरे वार में इन्वॉल्व है, उससे उसको एक बात समझ में आ गई, इजराइल की स्थिति वो पहले वाली अब नहीं रह गई, क्योंकि एक साल में उसकी आर्मी भी बहुत वीक हुई है, उसके आर्मामेंट घटे हैं, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बृहद रूप में हुई, चारों तरफ फैल रहा है वो। तो कहीं न कहीं ईरान को एक मौका मिल गया कि इजराइल पे अटैक करने का या फिर ज्यादा एग्रेसिवली काम करने का। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यह समझना कि इजराइल के पीछे है कौन। आप देखिए इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, जो हमेशा शुरू से ही इजराइल को तो ये भी बोलता रहा है कि ऊपर बढ़ते खतरे की वजह से ही इस वक्त अमेरिका ये फैसला ले रहा है। ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ईरानी खतरे के मद्देनजर इजराइल में जिस तरीके से सुरक्षा कड़ी की जा रही है। एक और खबर है, इजराइल ने देश की सुरक्षा की अब समीक्षा की है और नए इलाकों में एयर डिफेंस लगाए जाएंगे। इस बारे में फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है? सिवात सर, सवाल आपसे होगा, क्योंकि ईरान से खतरे को देखते हुए क्या अब इजराइल में भी डर है? इजराइल ने अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला किया है। नए सिरे से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर है और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा जिस तरीके से कई गुना बढ़ाई जा रही है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी उपाय किए गए हैं और साथ ही इजराइल को ईरान से हमले का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। सिवात सर, ये तो सवाल तब भी उठा लिया गया था कि ये मुमकिन कैसे हो पाया कि आपके प्रॉक्सी सीधा तेल अवीव तक टारगेट करने में कामयाब हो रहे हैं और ईरान से बढ़ता खतरा ही क्या अब अमेरिका की तरफ से लिया गया फैसला भी इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान डायरेक्ट इजराइल को टारगेट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि 5 नवंबर से पहले जब इलेक्शन होने प्रेसिडेंट के अमेरिका में, ईरान पलटवार करेगा और ईरान इस बार डायरेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है वो जो अपने प्रॉक्सी हैं इराक से या सीरिया से कराएगा, मगर ये सच्चाई है कि खतरा बड़ा है इजराइल को। और जो आयरन डोम सिस्टम है वो किसी हद तक ही मिसाइल और ड्रोन्स को एक प्रकार न्यूट्रलाइज कर सकता है, 70 to 80%। तो उसके लिए अमेरिका ने पहले इनको पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया, अभी थर्ड दिया टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिससे जो मिसाइल रॉकेट जो फायर होते हैं ईरान की तरफ से और उसकी प्रॉक्सी की तरफ से, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से, चाहे सीरिया से, इराक से, उनको वो न्यूट्रलाइज कर सके। अब सच्चाई यह है कि
यूं तो ऐसा लगता था कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो बच रहा है इस लड़ाई के अंदर क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करी। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो जस्कियान, वो एक मॉडरेटर हैं, मगर जिस प्रकार से उनको 26 अक्टूबर पे हमला हुआ है इजराइल की तरफ से ईरान में, तो अब ईरान अंडर प्रेशर है। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसको कुछ ना कुछ करना है, और ये सुनने में आया है अगर कि ईरान हो के सकता है वो लिए ये डायरेक्टली अस्तित्व खुद की ना भी करे। लड़ाई है सर, तो सवाल उस आधार पर आपसे आगे करूंगी क्योंकि इजराइल पर कभी भी अब बड़े हमले को लेकर एक और खबर आई जहां इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में ईरान बताया जा रहा है और खमेनेई की सेना को हमले के लिए बकायदा हरी झंडी भी मिल गई है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर क्या है जान लीजिए, क्योंकि इजराइल पर काउंटर अटैक की बारी जहां खमेनेई ने हरी झंडी दे दी है, उसको लेकर खबर यह है कि किसी भी वक्त इजराइल पर हमला बताया जा रहा है और खमेनेई ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक की है। खमेनेई ने जवाबी हमले की तैयारी करने को भी कहा है और खमेनेई ने यह तक कह दिया कि इजराइल को हमले का जवाब देना ही होगा। हालांकि हमले से पीछे हटना हार स्वीकार करने जैसा होगा और इजरायली एयरबेस पर हमले के आदेश को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और दावा, और ये खमेनेई के करीबी कमाल खर्राजी के दावे को लेकर खबर सामने आई है, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है और कह दिया है कि हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इजराइल ईरान के बीच एटमी युद्ध की आशंका जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस दौरान ये जो दावा किया जा रहा है, फिलहाल इसके बारे में अब एटम बॉम्ब पर ईरान का ये बयान क्या है जान लीजिए, जहां पश्चिम में जाहिर सी बात है कोहराम, क्योंकि SCFR चीफ ने एटम बॉम्ब पर यह बयान दिया है। ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता है, हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, और अब ईरान अपने परमाणु सिद्धांत में भी बदलाव करेगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर भी काम शुरू हो चुका है और मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का ये जो टारगेट रखा गया है। सिवाज सर, अब ये भी समझा दीजिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात तो हम फिलहाल अभी तक दूसरे फ्रंट की बात करते थे, लेकिन इसकी परमाणु क्षमता को देखते हुए लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो दावे पहले भी कर दिए गए हैं। क्या ये पुख्ता हो जाता है इस तरीके का बयान सामने रखने के बाद? हाँ, देखो सच्चाई ये समझनी पड़ेगी, ईरान और जो इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, इनके अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर का गैप है, इसलिए जो ईरान से मिसाइलें छोड़ी जाती उनकी रेंज 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। यूं तो ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसने फतह 1 को छोड़ा था, और यह सच्चाई है कि ईरान अब पूरी तैयारी कर चुका है कि वो पलटवार करेगा। आपने बहुत सही बोला, आयतुल्लाह अल खमानी जो सुप्रीम लीडर है उसने गो हेड दे दिया है। ये कहां से करेगा, ईरान से करेगा या इराक से करेगा या सीरिया से, ये समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है क्योंकि उसको एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है, ना इसको पलटवार करना मतलब हार मानना होगा, ये होगा। इसमें दूसरी बात जो न्यूक्लियर हथियार की बात है, मुझे लगता है कि ईरान काफी दिनों से बहुत करीब था न्यूक्लियर हथियार बनाने के, और जब वो पहले बहुत एक बार और नजदीक आया था तो उस समय इजराइल और अमेरिका ने उसके जो डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद उसको लेसन सीख लिया, उसने ग्राउंड में टनल के अंदर बनाया है न्यूक्लियर हथियार। और मुझे लगता है जो ये बात आई है कि हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे है, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है क्योंकि वो बहुत नजदीक था, इसकी कोई शक और क्षमता नहीं। तभी तो अगर आप देखें JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान डील बोलते हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप निकला था क्योंकि उनको शक था कि ईरान मूर्ख बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है। शुरुआत में आपने अमेरिकी इलेक्शंस की तारीख की बात कर ली, तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति ईरान के खिलाफ जिस तरीके से रही है वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा संतोष सर आपसे, और दूसरा ये कि किस तरीके से इजराइल सीधे तौर पर अब न्यूक्लियर सेटलमेंट्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ही टारगेट करने की योजना बना सकता है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि लेबनान में जिस तरीके से फिलहाल विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर सामने आई है इजरायली एयर स्ट्राइक में पहुंचे भारी नुकसान की, जहां हवाई हमलों में दर्जनों गाड़ियों में लगी आग की पहले ये तस्वीर देखिए। तो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर फिलहाल हमलों को इजराइल अंजाम दे रहा है, उसको लेकर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर ईरान को लेकर इजराइल की योजना क्या है और ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट करने को लेकर आज बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच लेबनान के दूर दराज इलाकों में हुई बमबारी की भी एक तस्वीर देखिए। एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और एक बार फिर से दावा ये कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। अब लेबनान में मचे कोहराम और बारूदी संग्राम को लेकर पहले खबर जानिए, क्योंकि लेबनान के आसमान में उड़ रहे इजरायली जेट्स को लेकर इनपुट है और 48 घंटे से लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। तायरे, बेका, बेरूत में सबसे ज्यादा तबाही को लेकर खबर है। खबर मारून अल रास
आयत अश-शाब में हवाई हमलों को लेकर भी आई है और हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर सीधे टारगेट अटैक को लेकर भी खबर है। अब तक लेबनान के कई शहर पूरी तरीके से तबाह भी हो चुके हैं। एक खबर अब किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट किया है, इसको लेकर सामने आ रही है और बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। 2 दिन पहले हॉसोंग 19 मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर आई है और परमाणु मिसाइल है हॉसोंग 19। अब जिस तरीके से परमाणु मिसाइल को लेकर एक बार फिर से परीक्षण किया गया है, दुनिया के सामने वो तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। फिलहाल खबर क्या है जान लीजिए। टेस्ट के वक्त साइट पर मौजूद किम जोंग और ये तस्वीर सामने आई है हॉसोंग 19 मिसाइल के परीक्षण से जुड़ी। फिलहाल इस बारे में जानकारी ये कि सफल परीक्षण एक बार फिर से हुआ है, जो दूरी तय की 1000 किलोमीटर की और उड़ान भरी 86 मिनट तक, ऊंचाई तक पहुंची 7000 किलोमीटर, टारगेट अमेरिका तक हमला। हालांकि ये जिस तरीके से तस्वीरें जारी की जाती हैं सफल परीक्षण के तहत, एक बार फिर से ये वीडियो जरा देखिए। अब ये हॉसोंग 19 के सफल परीक्षण की आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो उत्तर कोरिया की घातक परमाणु मिसाइल है, जिसका वीडियो भी लॉन्च किया गया। 선간 전지를 진감하는 굉음과 함께 지구상의 온갖 악과 불의를 다스릴 조선 인민의 화라로 치솟는 열적 의기와 적개심을 제어하는 तो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर अब सबसे बड़ी खबर यह है कि एक ऐसी मिसाइल को लॉन्च किया गया है जो सीधे अमेरिका तक टारगेट कर सकती है और उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमता को देखते हुए ही ये एक और तस्वीर अब दुनिया के सामने।